हेलो मिस्टर हसन अली। ओह हेलो मिस्टर साइमन, आपने मुझे बुलाया था? यस, तुम्हारे लिए एक न्यूज़। कैसी न्यूज़? तुम्हारे वो ओम प्रकाश मक्कड़ है ना, वो अब चीफ एग्जामिनर नहीं रहे। दैट्स रियली ग्रेट। आखिरकार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। नहीं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि यूनिवर्सिटी का एक्टिंग वाइस चांसलर बना दिया गया। एक्टिंग वाइस चांसलर? यस। जिंदगी भी अजीबोगरीब वाकया से भरी हुई है मिस्टर हसन अली। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। ये सर्कुलर पढ़ो। लो। ये भी गणेश बिहारी की मेहरबानियों का नतीजा लगता है सर। चलिए देखें ये मेहरबानियां और क्या क्या गुल खिलाती हैं। नहीं हसन अली, नहीं, इस बात को हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही हो हा 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 हो हा। कल्पना लो विटामिन सी युक्त ऑरेंज खाओ। मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। धीरे बोलो, कोई सुनने का तो क्या सोचेगा। चक्कर क्यों आ रहे हैं? यू आर सो वेरी नॉटी राहुल। एंड यू सो वेरी प्रिटी। तुम्हें मालूम है इन सब लड़कियों में तुम सबसे खूबसूरत लग रही थी। मेरा तो पूरा बदन दर्द कर रहा है। शुरू में तो ऐसा होता है, थोड़े दिनों बाद जब रेगुलर हो जाएगी जॉगिंग में तब सब ठीक हो जाएगा। लो संतरा खाओ। थैंक यू। अविनाश, अरे अंजलि, ये संतरा छिलके दो ना। ओए अंजलि क्या बात है, उधर कल्पना भी संतरे खा रही है, वो पब्लिक भी संतरे खा रही है। एनीथिंग स्पेशल अंजलि? हाँ, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ और जॉगिंग के लिए मुझे ताकत चाहिए ना। प्लीज छिलके दो ना। अंजलि, जब मेरी क्रिकेट मैच थी तब क्या तुमने मुझे संतरे छील के दिए थे? हाँ नहीं। फिर मैं तुम्हें छील के क्यों दूं? हाँ सो मीन। जाओ, नहीं चाहिए तुम्हें संतरा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अंजलि, तुम्हें जो चाहिए कह लो। These words won't affect me। मैं जा रहा हूँ। चलो चलो बॉयज कम। नहीं नहीं अंजलि, लाओ मैं तुम्हें संतरे छिल कर दूंगा, दो मुझे। अबे घोचू, क्या कर रहे? संतरा दे। तुझे पता है ना हमारे इनसे लड़ाई है, पता है कि नहीं? हाँ। ये लो, ये लड़कियों के काम, लड़कियों के जश्न है। कुछ छिलो और खाओ। छिलके दो। अविनाश, तुम संतरा तो खाओगे ना? वेल, अगर तुम प्यार से खिलाओगी तो जरूर खाऊंगा। मुंह खोलो। बात नहीं करूंगी। जेंटलमैन, ये है वो पिटीशन जिसे हमें गवर्नर के पास भेजना है। मैं रजिस्ट्रार साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे गौर से पढ़ लें। जेंटलमैन, द सिचुएशन इज वेरी सीरियस। एक निहायत ही बेईमान, करप्ट और ठग किस्म के आदमी को हमारे सरों पर थोपे जाने की कोशिश की जा रही है। मेरा इशारा ओम प्रकाश मक्कड़ की तरफ है। आप तो समझ ही गए होंगे कि यह आदमी एग्जामिनेशन रिगिंग रैकेट का करता धरता था। हम उसे अप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपनी रूट्स मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसे वाइस चांसलर की पोस्ट पर कंफर्म करने का खतरा पैदा हो गया है। इसका मतलब है पावर गलत आदमियों के हाथ में आएगी। इन अदर वर्ड्स, बंदर के हाथ में उस तरह आ जाएगा। प्रिंसिपल साइमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमने उनके खिलाफ कदम नहीं उठाए तो यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाएगी, हम बदनाम हो जाएंगे, और वो स्टूडेंट जो अपनी मेहनत और लगन के कारण अच्छे नंबरों का हकदार बनता है वो अपना हक खो बैठेगा। उसकी जगह लुच्चे, लफंगे और नालायक लड़के को आसानी से पास ही नहीं किया जाएगा, उसके हाथ में फर्स्ट क्लास फर्स्ट की डिग्री भी थमा दी जाएगी। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बेइंसाफी के खिलाफ मेरे और प्रिंसिपल साइमन के कदमों से आप कदम मिलाएं। नाउ जेंटलमैन,
प्लीज साइन दिस पिटीशन। I'll take your leave, sir. क्यों मिश्रा जी, क्या सोच रहे हैं आप? सर जी, भ्रष्टाचार तो जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। क्या हम और आप इसे बदल सकते हैं? Why not, मिश्रा जी? क्यों नहीं बदल सकते हम लोग? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए कि हम उस आदमी का क्या बिगाड़ सकते हैं जिसके सर पर शिक्षा मंत्री का हाथ हो। ये एजुकेशन मिनिस्टर ही तो सारी गंदगी का जिम्मेदार है। इट्स शॉकिंग कि ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी कि जिस पर मर्डर के चार्जेस लगे हो, वो आदमी स्टूडेंट्स की तालीम और इस कंट्री के फ्यूचर का जिम्मेदार है। जो खुद गुमराह हो, वो बच्चों को क्या रास्ता दिखाएगा? मिस्टर सैमन, आप जो कह रहे हैं वो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, पर क्या कानूनी तौर पे करेक्ट है? हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं कि ऐसा ना हो कि शिक्षा मंत्री को फंसाते फंसाते हम खुद ही फंस जाएं। भैया नौकरी से हाथ धो बैठे। मिस विश्वास, मिश्रा जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कॉलेज टीचिंग फ्रेटर्निटी इस लड़ाई में अकेली नहीं है। इस पिटीशन पर 34 प्रिंसिपल्स एंड 157 सीनियर लेवल प्रोफेसर्स के साइन हो चुके हैं। इट्स नॉट अ वॉर अगेंस्ट गणेश बिहारी, इट्स अ वॉर अगेंस्ट करप्शन एंड द एनिमीज ऑफ द कंट्री। चलिए रजिस्ट्रार साहब, इनका फैसला हसन अली हमें बता देंगे। और हुजूर, क्या फैसला किया आपने? भाई जरा सोचने दीजिए। हाँ, जरूर सोचिए, मगर ख्याल रहे मिश्रा जी, ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर हो जाते हैं। भाई वाह, क्या बात कही है। मैं भी तो यही कह रहा था। अब सोचना बंद और ये रहा मेरा हस्ताक्षर। भाई मिस विश्वास, आप भी तुरंत हस्ताक्षर कर दीजिए। संभाल के अविनाश, नो टेक अ राइट टर्न। हाँ भी संभाल से यार। हाँ आ जाओ। पीछे संभालना, सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ है। संभाल। अविनाश, दुश्मन आ चुकी है। Be alert। ए गोपी, ये अविनाश अंधे की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? दुश्मन देख रही है। अंजलि, ये अंधे की तरह बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अंधा हो चुका है। क्या बात कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? हटो। अविनाश, अविनाश, अंजलि, आज तक मैंने सुना था अगर लड़की के बाप का लड़का पसंद नहीं आता है तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन आज एक लड़की ने एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाय अंजलि, तुम इस बेचारे कौन से जन्म का बचा ले रही हो? अरे पापा, लेकिन इसका हुआ क्या है? एक गरीब की आंख में एसिड डालकर उसे अंधा कर दिया और आप पूछ रही हो कि हुआ क्या? मैंने इसकी आंख में आके एसिड डाला? हाँ, सिट्रिक एसिड। और फिर पुलिस में जा रहा है। इसकी जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में तुम्हें 40-50 साल तो जेल में काटनी भी पड़ेगी। I know the law। And you will be chunky piecing and piecing and piecing and you will be पत्थर तोड़ing and तोड़ing। अरे अंजलि, ये लोग तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं। अच्छा, बकवास कर रहे हैं। कौन कहता है नारंगी के रस में एसिड होता है? नहीं, क्या बात कर रही है? कौन कहता है कि नारंगी के रस में एसिड होता है? हम कहते हैं और प्रूफ तुम्हारे सामने है। संभाल के चलो। तुम लोग सच कह रहे हो ना? ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना? नारंगी के रस में एसिड नहीं होता है ना? अरे अंजलि, राधा का भाई महेश वो साइंस स्टूडेंट है, चलो इससे जाकर पूछो। हाँ ठीक है, हाँ, जाओ महेश को पूछो, फिर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। जाओ पूछो। अंजलि सुनो, अगर तुम चाहो तो अविनाश से माफी मांग सकती हो, वो माफ कर देगा। हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मुझे माफ कर देना। अंजलि इधर आओ। ये सब बकवास करें, चलो हम इसके भाई से पूछते हैं। चलो। अंजलि,
क्या हम महेश को ले सकते हैं? No, after the practical. Madam, but she just wants to ask something. Nothing doing. Go away. Students को disturb मत करो. लेकिन तुम जाती हो या प्रिंसिपल साहब को कंप्लेन करूँ मैं? नहीं हम जाके ठीक है जाओ. आउट. सारे सैंपल को क्या नहीं हो? मैं सैंपल ही हूँ. मेरा नाम अंजलि. नाइस मीटिंग यू. तुम जो भी हो लेकिन but why are you disturbing me in my practicals? एक छोटा सा तो सवाल है. जवाब दे दो, हम चली जाएंगे. ओके, क्या सवाल? अगर किसी की आंख में एसिड डाला जाए तो क्या वो अंधा हो जाता है? हाँ भैया. अंधा हो जाता है और जो एसिड डालता है उसे 20 साल की जेल की हो सकती है. सवाल ये नहीं है. सवाल ये है कि अगर नारंगी का रस आंखों में डाल दिया जाए तो इंसान अंधा हो जाता है. नहीं, नारंगी के रस से कैसे कोई इंसान अंधा हो सकता है? नारंगी का रस तो आंखों के लिए अच्छा होता है. नारंगी के रस से कभी कोई अंधा हो ही नहीं सकता. नारंगी का रस हमेशा. अरे नारंगी के रस से कोई अंधा नहीं होता. नारंगी का रस तो आंखों के लिए अच्छा होता है. महेश नहीं, अंधा नहीं होता, देख सकता है. लेकिन अगर तुम सब अब यहाँ दिखाई दी तो मैं तो जरूर तुम्हें दिन में तारा सिखा दूंगी. नाउ गेट द हेल आउट ऑफ क्या? जा रहे. आउट. आई सेड आउट. 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 जा रहे. जा रहे. जा रहे. गोपी, ये कौन कन्या है? ये तो अंजलि है. अंजलि. क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सिर्फ धक्के से पता चल गया कि ये कन्याएं हैं. अब भी बताती हूँ. अंधे. उठे. उठ. क्या बोला तुमने? नारंगी के रस में एसिड होता है. वो आंखों में डालने से आदमी अंधा हो जाता है. मेरे को मार के चली गई. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग हसन अली. आओ बैठो बैठो बैठो. थैंक यू. ये रही गवर्नर को भेजने वाली पेटिशन. सबकी साइन हो गई? यस सर. कमाल है. उस वक्त तो सब ऐसे हिचकिचा रहे थे जैसे कि साइन करते ही उन्हें कोई नौकरी से निकाल देगा. आई नो. एकता में कितनी ताकत है ये बात उन्हें थोड़ी देर में समझ आई सर. यस यू आर राइट हसन अली. यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. ये पेटिशन कल गवर्नर के हाथों पहुंच जाएगी और कौन है? Who's there? किसने लगा बता? Who's there? क्या लिखा सर? क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो साइमन? अगर ये पिटीशन गवर्नर तक पहुंच गई तो तू भी ऊपर पहुंच जाएगा. राम नाम सत्य हो जाएगा तेरा. सर, ये राज इतनी जल्दी फास्ट कैसे हो गया? इसका मतलब हमारी आस्तीन में जरूर कोई सांप है जो आज की मीटिंग में मौजूद था. कमाल है. 5 मिनट के अंदर अंदर मौत की धमकी भी मिल गई और इनविटेशन कार्ड भी. इनविटेशन कार्ड? किसका सर? गणेश बिहारी की मंगनी का. तनिक हमारी बात सुन लो, फिर ताली बजाना. अक्सर हमारे शुभचिंतक पूछते रहे, गणेश भाई आप ब्याह क्यों नहीं करते? क्या ब्रह्मचारी बने रहने का आपका इरादा है? तो हम उनको एक जवाब देता रहा हूं कि देखो, जिस दिन हमें मनपसंद कन्या मिल जाएगी हम ब्याह भी रचा दूंगा. तो दोस्तों, आज हम अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी रंजना जी को
मंगनी की अंगूठी पहनाकर इस रिश्ते पे मोहर लगाने जा रहा हूं। मुबारक हो रंजना जी। आपको मुबारक हो रंजना जी। बहुत ऊंची उड़ान भरी है आपने। गणेश जी। जी मुबारक हो मिस्टर गणेश बिहारी। आपको भी जी। वो कहा है कि कन्यादान तो आप ही करेंगे ना। सच पूछो तो आपकी मंगनी की खबर सुन के मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा आज तो जरूर आपके दर्शन करूंगा। मुबारकबाद के साथ साथ आपका शुक्रिया भी तो अदा करना था। आपकी वजह से ही तो। समझिए, कुछ ठंडा पीजिए आप। गणेश भाई आपका फोन। किस साल मेरे को बुला लिया तुमने? अगर अब कोई बिन बुलाए चला है तो मैं उसे धक्के मारकर तो नहीं निकाल सकती ना। देखो, ऐसे लोगों से दूर रहा करो। ये ससुरे चांदनी रात को भी अमावस की रात बना देते हैं। जाओ निपटो उससे अब। हेलो, आम बोल रहा हूँ। गणेश भाई, आपने खबर देने को कहा था, दे रहा हूँ। एम्बुलेंस आ चुकी है और पुलिस एस्कॉर्ट में बलराज को ले जाया जा रहा है। ससुरा बहुत बेसुरे हो तुम डॉक्टर। यही मौका मिला था तुम्हें मनुष्य खबर सुनाने का। अरे हमारी मंगनी चल रही है यहाँ पर, मुबारकबाद दो हमें। जी? फ्यूज उड़ गया क्या तुम्हारा? जय देवा। जय। जी गणेश भाई। जाकर बलराज का फ्यूज ठीक करके आओ। समझ गया गणेश भाई। जय देवा। जय देवा। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। किसी ने फोन पर खुशखबर दे दी क्या? मौका खुशी का है, मुबारकबाद दे रहा था, शुभ चिंतक था। कह रहा था कि ये साल हमारे लिए बहुत लाभदायक जाएगा। तब आपने क्या कहा? हमने तुम्हारी तारीफ में 2 शब्द कह दिए। क्या कहा? देखिए, अगर जो गजल हमने उसे सुनाई अगर आपको सुनाने जाऊं ना तो सारी रात यहीं बीत जाएगी और मेहमान बेचारे प्यासे रह जाएंगे। आइए तनिक उनसे निपट लें। पीछे हटो।